सूरज की तरह चमकना है तो पहले उसकी तरह जलना सीखो। सूरज की तरह चमकना है तो पहले उसकी तरह जलना सीखो। आराम की दुनिया छोड़कर कांटों पर राह बनाना सीखो। यह डिग्रियां तो महज एक कागज का टुकड़ा है मेरे दोस्त। ये डिग्रियां तो महज एक कागज का टुकड़ा है मेरे दोस्त। अगर असली हुनर पाना है तो रात भर जगकर पढ़ना सीखो। डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल एंजेलिना क्लासेस। और इस वीडियो में हम लोग पादप हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्लांट हार्मोन्स से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। खास करके ये वीडियो फील्ड वर्कर या फिर झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम लोग इस क्विज को कंप्लीट करते हैं। पादप हार्मोन यानी कि प्लांट्स हार्मोन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एंजाइम, फाइटो हार्मोन, फेरोमोन या विटामिन्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फाइटो हार्मोन्स। एंजाइम आप लोग समझते हैं, विटामिन समझते हैं। फेरोमोन क्या है? तो चींटी या फिर आपका कोई मच्छर या कोई भी चीज, वो एक क्या करता है, एक टाइप का छोड़ता है रासायनिक पदार्थ, जिससे पता चलता है कि हमारा जो अगला पार्टी है वो कहाँ पर है। या तो फिर ये बहुत सारे टाइप का फेरोमोन होता है। ये जिस रास्ते से चींटियां जाती है, जहां मान के चलते हैं यहाँ चीनी है, तो इस रास्ते पे ये फेरोमोन छोड़ते हुए जाता है और उसी के सूंघते हुए जो है वो बाकी चींटियां वहां तक पहुंच जाता है। तो फेरोमोन क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है जो किसी कीड़े या किसी जंतु द्वारा छोड़ा जाता है और उसी प्रजाति के जंतु को वह महसूस हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम खोजा गया पादप हार्मोन कौन सा है, जिसकी खोज डार्विन ने किया था? तो डार्विन ने कौन सा पादप हार्मोन की खोज किया था? तो ऑक्सीन का खोज किया था। किसका? ऑक्सीन का। ऑक्सीन का काम है, जैसे ये पेड़ है, मान के चलते हैं ये वाली पेड़ है आपका, ठीक है, हाँ, ये पेड़ है, ऐसे करके यहाँ पे ये पेड़ है। पेड़ के सामने जो आगे आगे बढ़ते जाता है ना, जिसको बोलते हैं, मतलब आगे वाला टहनी, उसको शुरू का तना बोलते हैं, फुलुंगिया जिसको बोलते हैं। तो वो वाला जो है वो बढ़ाने का काम कौन करता है? तो ऑक्सीन करता है। कौन करता है? ऑक्सीन। और ऐसा फल जिसमें निषेचन नहीं होता है, तो उसको बढ़ाने का भी काम ऑक्सीन हार्मोन का है। ठीक है। जिब्रेलिन का काम है मोटा करना, कोशिकाओं को बड़ा करना, जिसकी वजह से पेड़ धीरे धीरे इतना मोटा रहता है, उसका तना इतना मोटा हो जाता है, और वो तना आप जहाँ पे लाइन दे देंगे वो तना धीरे धीरे ऊपर चला जाता है, मतलब कि सभी छोटे छोटे कोशिकाओं को बड़ा कर देता है। ठीक है। साइटोकाइनिन मतलब होता है विभाज्योतक, यानी कि विभाजन करने वाला, जैसे उत्तक या फिर कोशिका को विभाजित जो कर देता है, वो काम करता है साइटोकाइनिन। ठीक है। और एथिलीन का काम है फलों को पकाना। तो ये चारों हार्मोन आप लोग जान गए। पौधों में शीर्ष प्रमुखता यानी कि एपिकल डोमिनेंस के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो ऑक्सीन इसके लिए उत्तरदायी है। ठीक है। हाँ, शीर्ष प्रमुखता मतलब ऊपर का जो भाग है वो बढ़ते जाता है इस हार्मोन के चलते, जो ऊपर जैसे ऐसे करके पेड़ ऊपर बढ़ते जाता है, और साइड का जो भाग है उसको ना फैलने देकर ऊपर वाले भाग को फैलने देता है, तो उससे कहते हैं ऑक्सीन हार्मोन। अगला है, कौन सा पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो एथिलीन गैसीय अवस्था में पाया जाता है और ये फलों को पकाता है। ठीक है। ऑक्सीन के बारे में जानते हैं, जिब्रेलिन जानते हैं, साइटोकाइनिन पता है। प्राकृतिक रूप से पौधों में फलों को पकाने का कार्य कौन करता है? तो यही एथिलीन करता है। इसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना कहते हैं। पौधों में कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन को तीव्र करने वाला मुख्य हार्मोन कौन सा है? तो साइटोकाइनिन है। ये साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को तेज करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बौने पौधे को लंबा करने तथा बीज रहित फल उत्पादन में कौन सा हार्मोन इस्तेमाल होता है? तो जिब्रेलिन इस्तेमाल होता है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन एक वृद्धि रोधक ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ को नहीं होने देता है, ग्रोथ को रोकता है, ऐसे भी हार्मोन है? तो इसे एब्सिसिक अम्ल कहते हैं, एब्सिसिक अम्ल। ठीक है।
हाँ, या एब्सिसिक हार्मोन कहते हैं। इसका काम क्या है मेनली, देखिए मान के चलते हैं ये पेड़ सीधा बढ़ रहा है, अब यहाँ पे पानी खत्म हो गया, तो पानी खत्म हो गया तो ये इसका बढ़ना रोक देगा, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि बढ़ते जा रहे हैं, पनिया खत्म है, अपनी जड़ें सूख जाए और ऊपर सब मर जाएगा, तो वैसा नहीं, ये वृद्धि को रोकता है, ठीक है। तो ABA अगर रहे, एब्सिसिक एसिड जो है वो क्या करता है, तो ग्रोथ को रोकता है, ठीक है। ऑक्सिन पता है, जिब्रेलिन पता है, साइटोकैनिन विभाजन वाला, बीजों की प्रसुप्ति को बनाए रखने तथा पतझड़ को प्रेरित करने वाला हार्मोन यही है, ठीक है। हाँ, यानी कि एब्सिसिक है। पौधे में पत्तियों के रंध्रों को बंद करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो रंध्रों को देखिए, रंध्र जैसे खुला रहता है तो कार्बन आता है और ऑक्सीजन जब निकलता है फिर भी रंध्र खुल जाता है। स्टोमाटा हमने पढ़ाया था, पत्तियों में एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे हवाओं का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आपका रंध्र, जिसे स्टोमाटा कहते हैं। तो उसे बंद करने या खोलने का काम भी यही एब्सिसिक अम्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकटकालीन परिस्थिति में पौधों का तनाव हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन किसे कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है संकटकालीन में ये हार्मोन स्रावित होते हैं पौधों में। पौधों में फूलों के खिलने यानी फ्लोरिंग को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो फ्लोरीजेंस है। क्या है, फ्लोरीजेंस। ये क्या करता है, फूलों को मतलब बनने में प्रेरित करता है, फूलो फूलो फूलो, ठीक है। हाँ, अभी आगे बढ़ते हैं। तो पौधों के घायल ऊतकों को ठीक करने तथा जख्म भरने वाला हार्मोन कौन सा है, तो ये जो ट्रोमेटिन हार्मोन है, ये पौधों के जख्म, जैसे आप काट देते हैं और कुछ दिन बाद देखते हैं कि वो भर जाता है, तो वो कैसे भरता है, तो ये ट्रोमेटिन के द्वारा भरता है, ठीक है। खुरदरा आ जाता है, गाय बैल उसको ऐसे ऐसे करके खराब कर देता है, या आदमी ही ऐसे कुल्हाड़ी से गड्ढा कर दिया, तो वो भरेगा कौन, तो ये ट्रोमेटिन हार्मोन भर देता है। अगला है, धान के पौधे में बकाने रोग, जिसको फुली सीडिंग कहते हैं, से किस हार्मोन की खोज हुई है, तो जिब्रेलिन की खोज इसी हार्मोन से किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो कृत्रिम रूप से खेतों में खरपतवार नष्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो कृत्रिम ऑक्सिन का। ये ऑक्सिन का काम है बढ़ने देना, क्या करना, बढ़ने देना। लेकिन ये कृत्रिम ऑक्सिन जब मार देते हैं खरपतवारों में, तो उसे और बढ़ाने का प्रयास करता है, तो कितना बढ़ाएगा, मतलब उसके कोशिका को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करने शुरू कर देता है और उतना पोषक तत्व तो उसके पास नहीं जा पाता और अंततः जो है खरपतवार खत्म हो जाता है, मर जाता है, ठीक है। अगला है, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला मुख्य ऑक्सीन हार्मोन IAA का पूर्ण रूप क्या है, तो इंडोल एसिटिक एसिड है। क्या है IAA का फुल फॉर्म, इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है। हाँ, ये ऑक्सीन हार्मोन है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला। अगला है, पौधों का प्रकाश की ओर मुड़ना, फोटोट्रोपिज्म जो है वो मुख्य रूप से किस हार्मोन के कारण होता है, तो ऑक्सीन के कारण ही होता है। एक्चुअल में अगर ये वाला पौधा है और इधर अगर लाइट पड़ रहा है, तो ऑक्सीन पीछे साइड में जमा हो जाता है और ये क्या करता है, यहाँ से ज्यादा वृद्धि करना शुरू कर देता है। अब सोचिए, इस साइड में ज्यादा बढ़ गया तो इस साइड ऐसे मुड़ जाएगा, तो अगर इधर लाइट पड़ रहा है तो ऑक्सीन उसके उल्टा साइड में जम जाता है और क्या करता है, पूरा उसे उधर झुका देता है जिधर लाइट रहता है। तो लाइट की ओर, जैसे फोटोट्रोपिज्म कहते हैं, उधर झुकाने का काम किसका है, तो ऑक्सीन हार्मोन का है, ठीक है। और बाकी हार्मोन का तो आपको पता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन RNA और प्रोटीन बनाने में सहायक होता है, तो साइटोकाइनिन जो है वो RNA और प्रोटीन बनाने में सहायक होता है और ये कोशिका विभाजन में भी सहायक होता है। ट्रोमेटिन को कहते हैं घाव भरने वाला हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, कवक से पृथक किया गया पहला पादप हार्मोन कौन सा है, तो जिब्रेलिन है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, पेड़ की कटी हुई टहनियां और हरी पत्तियों को लंबे समय तक ताजा रखने का में कौन मदद करता है, तो साइटोकाइनिन करता है मदद, ये भी याद रखेंगे। आलू के कंदों के अंकुरन को रोकने के लिए किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है, जैसे आलू का कंद है, यानी कि आलू जो है एक बार बैठ गया, उसे ऐसा थोड़ी है कि उसमें नहीं अंकुरता है, अंकुरते रहेगा, तो उसे रोकना भी जरूरी है, समय पर अंकुराना भी जरूरी है, समय पर रोकना भी जरूरी है। तो जो रोकने का काम करता है वो यही एब्सिसिक अम्ल करता है, ठीक है। हाँ,
आगे है बीजों के अंकुरन, सीड जर्मिनेशन को प्रेरित करने वाला मुख्य हार्मोन कौन सा है? तो जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन अंकुरित करने का भी काम करता है पौधों में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो पौधों में बुढ़ापा या जीर्णता, जिसे जिसे कहते हैं सीनेसेंस, सीनेसेंस को रोकने वाले प्रभाव को क्या कहते हैं? तो रिचमंड लैंग प्रभाव। रिचमंड लैंग प्रभाव से क्या होता है? उसके बुढ़ापा या फिर इसका जो जीर्णता है, मतलब खराब होना। पेड़ बहुत जल्दी खराब नहीं होता है, आपको लगेगा कि नहीं ये बुढ़ाया है कि नहीं बुढ़ाया, कि और लंबा होगा, तो वो सारी चीजों को उस प्रभाव को क्या कहते हैं? तो रिचमंड लैंग प्रभाव कहते हैं। ठीक है, गैसीय विनिमय होता है रंध्र के द्वारा, शीर्ष प्रमुखता जिसे कहते हैं वो ऑक्सीन हार्मोन के द्वारा। और फोटोट्रोपिज्म क्या है? तो सूर्य के प्रकाश की ओर झुकना फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। शीर्ष प्रमुखता जिसको कहते हैं, तो ये पेड़ जो है सीधे सीधे बढ़ता है, उसी को शीर्ष प्रमुखता कहते हैं। शीर्ष में ज्यादा ये लोग एनर्जी देते हैं और इधर नहीं देते हैं, इधर इधर बढ़ने वाला और धीरे धीरे छोटा मोटा देगा, तो उसी को शीर्ष प्रमुखता कहते हैं। गैसीय विनिमय में क्या है? तो ये का CO2 को अंदर लेगा और O2 को बाहर फेंक देगा, तो इसे गैसीय विनिमय कहते हैं। अगला है रिचमंड लैंग प्रभाव, किस पादप हार्मोन से संबंधित है? तो साइटोकाइनिन से संबंधित है। ठीक है, अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, वाणिज्यिक स्तर पर अंगूरों के आकार को बढ़ाने के लिए किस हार्मोन का छिड़काव किया जाता है? तो जिब्रेलिन का किया जाता है। अंगूर का आकार यानी कि फलों का आकार बढ़ाने का काम कौन करता है? तो जिब्रेलिन हार्मोन। यही तो गिन चुन के 4-5 ठो हार्मोन है, आपको अच्छे से पढ़ना है। बिना निषेचन के फल बनाने की क्रिया अनिषेक फलन को कौन प्रेरित करता है? तो ऑक्सीन और जिब्रेलिन दोनों करता है, जिसमें क्या होता है? अनिषेचित हो, मतलब जिसमें बीज नहीं रहता है, ऐसा फल। ठीक है, हाँ। आगे बढ़ेंगे, कपास और चेरी के फलों को आसानी से तोड़ने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, उसे डाल दिया जाता है तो अपने टूट जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों की जड़ों के विकास को प्रयोगशाला में कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तो पौधों की जड़ों के विकास में ऑक्सीन जैसे ABA और NAA करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और हैरिंग मछली के शुक्राणु के DNA से पृथक किया गया कृत्रिम साइटोकाइनिन क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं काइनेटिन। क्या कहते हैं? काइनेटिन कहते हैं। और इस क्विज का अंतिम क्वेश्चन है, मक्के के दाने यानी जिया मेज से अलग किया गया प्राकृतिक साइटोकाइनिन कौन सा है? तो वो जियाटीन कहलाता है। क्या कहलाता है? जियाटीन। तो ये था आपका 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पादप हार्मोन से था। मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनकी तैयारी पूरी तरह से हो सके। झारखंड से रिलेटेड जितने भी जॉब हैं उन सभी की तैयारी इस चैनल पर किया जाता है और रेलवेज का भी तैयारी यहाँ पे कराया जाता है। तो अगर आप इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो इस चैनल से आप हमेशा जुड़ सकते हैं। सुबह के 6 बजे करंट अफेयर का क्लास चलता है जो 15 से 20 मिनट का चलता है। सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का करंट अफेयर होता है, जिससे आपको ना बर्डन बढ़ेगा और ना ही कोई क्वेश्चन छूटेगा। तो आप मिलिए 6 बजे सुबह के करंट अफेयर के क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।